बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम के साथ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस मज़ेदार डिफरेंट तरीके से बने हुए मैक्सिकन कटलेट्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बनानी बहुत ही आसान है और ये जितनी बनानी आसान है उतनी ही मज़े की बनती है। ट्रस्ट में, जब आप एक बार घर वालों को या गेस्ट को बना के पेश करोगे तो ना सिर्फ वो आपके तारीफों के रॉकेट उड़ाएंगे बल्कि आपको इनाम भी देंगे, क्योंकि ये बाजार से या बेकरी से बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप करने वाली नहीं है, आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। टाइम वेस्ट किए बगैर आइए चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। हाफ के-जी मैंने आलू लिए हैं, इनको बॉईल कर लिया है। फोक या मैशर की मदद से आपने इनको अच्छे से मैश कर लेना है। आप देख सकते हैं कितने जबरदस्त वाले आलू मैश हो चुके हैं। एक पैकेट मैंने नूडल्स का लिया है, आप किसी भी टेस्ट या फ्लेवर में ले सकते हैं, डजंट मैटर। इनको मैं बॉईल कर लूंगी। हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून ही काली मिर्च, इसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है। कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून से थोड़ी सी कम है। लाल मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून लाइट कलर और टेस्ट के लिए। धनिया और ज़ीरा 1 टीस्पून, इसको मैंने दरदरा से कूट लिया है। हाफ टी स्पून नमक का जाएगा। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। वेजेस में हाफ कप गाजर, इसको मैंने फाइन वाला चॉप कर लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक ही छोटा मीडियम साइज का मैंने प्याज लिया है, इसको भी फाइन वाले चॉप कर लिए है। हाफ कप ही शिमला मिर्च का लिया है, मेरे पास 2 कलर में थे, येलो और ग्रीन, मैंने दोनों ले लिए हैं। इनको भी फाइन वाला चॉप कर लिया है, आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त वाली चॉप हुई हैं। और 1 कप मैंने बंद गोभी का लिया है, इसको भी फाइन वाला चॉप कर लिया है। 2 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया। अब चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। एक पैन लिया, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल के शामिल किए हैं, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें गाजरें शामिल करूंगी और गाजरों को 1 मिनट के लिए जस्ट स्ट्राई फ्राई करना है। सब्जियां स्ट्राई फ्राई करने से टेंडर भी हो जाती हैं और क्रिस्पी भी हो जाती हैं और टेस्टी लगती हैं। अब मैंने इसमें प्याज शामिल कर दिए हैं, प्याजों को भी जस्ट 1 मिनट के लिए आपने स्ट्राई फ्राई करना है, इससे ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं देना है। 1 मिनट के बाद अब मैं इसमें शिमला ऐड कर दूंगी और शिमला को जस्ट 25 से 30 सेकंड के लिए स्ट्राई फ्राई करना है, क्योंकि शिमला बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। अब मैं इसमें फाइन चॉप की हुई बंद गोभी ऐड करूंगी और बंद गोभी को भी जस्ट 25 से 30 सेकंड के लिए स्ट्राई फ्राई कर लूंगी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त फ्रेश और शाइनी लुक आ रही है। सब्जियां बिल्कुल भी हलवा नहीं बनी है, परफेक्ट वाली स्ट्राई फ्राई हो चुकी हैं। नूडल्स भी बॉयल हो चुकी हैं। अब इनको मैं सब्जियों में ऐड करूंगी और 1 से 1.5 मिनट के लिए स्ट्राई फ्राई कर लूंगी, ताकि इनके अंदर जो मॉइस्चराइजर होता है वो ड्राई हो जाए। अब चलते हैं इसके सेकंड स्टेप की तरफ। मैश्ड आलूओं में मैं ड्राई स्पाइसेस को ऐड करूंगी और इनको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें स्ट्राई फ्राई की हुई वेजीज और नूडल्स को ऐड करूंगी। धनिया ऐड करने के बाद फोक या हाथ की मदद से आपने इसको अच्छे से मैश कर लेना है। और हाँ, इसमें मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें भी ऐड की थी। अब मैं इस स्टेज पे टेस्ट मेकर ऐड करूंगी। आपने इस स्टेज पे पहले चेक कर लेना है कि स्पाइसेस अगर आपके अकॉर्डिंग हैं तो आपने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। टेस्ट मेकर ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी अगेन और इसके बॉल्स तैयार कर लूँगी। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने कलरफुल और ज़बरदस्त बॉल्स रेडी हो चुके हैं। ना तो ये ज़्यादा साइज़ में बड़े हैं और ना ही छोटे हैं, परफेक्ट वाले मीडियम साइज़ के बॉल्स रेडी हो चुके हैं। अब चलते हैं इसकी फाइनल तैयारी की तरफ। 1 अंडा लिया मैंने, उसको टेस्टी और डिलीशियस करने के लिए 1 चुटकी नमक की और 1 चुटकी ही व्हाइट पेपर की ऐड करूंगी और इसको अच्छी तरह फोक की मदद से फेंट लूंगी। 1.5 कप होममेड ब्रेड क्रम्स है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। सबसे पहले मैक्सिकन बॉल्स को अंडे में डिप करना है और अंडे से अच्छी तरह इसको कोट करना है। फिर इसको ब्रेड क्रम्ब से अच्छी तरह कोट कर देना है। इसके साथ ही अगर आप न्यू विजिटर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली न्यू आसान डिलीशियस और इंटरेस्टिंग वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ट्रस्ट में ये टोटली फ्री है। लास्ट और फाइनल स्टेप, एक मैंने पैन लिया, उसमें 1/4 कप ऑयल का लिया है। इनको मैं शैलो फ्राई करूंगी, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें मैक्सिकन बॉल्स ऐड करूंगी और इनको गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूंगी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं इनको फ्राई होते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और कितनी ज़बरदस्त डिलीशियस वाली लुक आ रही है। ऐसे ही मैं सारी साइडों से इनको फ्राई कर लूंगी अच्छी तरह। आपने एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आपके घर वालों को सबको बहुत ज़्यादा वाली पसंद आएगी। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं। फाइनल लुक माशाल्लाह बहुत ही डिलीशियस, चटपटे मेरे स्टाइल में बने हुए डिफरेंट तरीके से मैक्सिकन बॉल्स सर्विंग के लिए रेडी हैं। आई होप कि आपको बहुत ही डिलीशियस मैक्सिकन कटलेट्स की रेसिपी पसंद आई होगी। मैं आपके फीडबैक का वेट करूंगी। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी।
फ्रेंड्स और फैमिली में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। स्पेशली बच्चों के लिए एक हेल्दी स्नैक है, आप इसको चाय में सर्व करें। और हाँ, जाने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।